बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं हम खबर का, जहां लालू प्रसाद के ऑडियो को लेकर झारखंड आरजेडी ने बीजेपी का इसे षड्यंत्र करार दिया। झारखंड आरजेडी के उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि जब जब लालू प्रसाद की जमानत की सुनवाई की तारीख नजदीक आती है तब तब बीजेपी की ओर से षड्यंत्र रचा जाता है। बिहार के पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और जदयू के नेताओं द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी का कि ये फोन पर यहाँ से बात कर रहे हैं, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। इस तरह का कोई बात नहीं होता है। और लालू प्रसाद यादव जी पूरे हम लोग जेल मैनुअल का पालन करते हैं और जब जब माननीय न्यायालय में मामला डेट आता है ये लोग षड्यंत्र के तहत माननीय न्यायालय को गुमराह करने की साजिश रचते हैं। सुशील मोदी के ट्वीट पर जेएमएम ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि लालू पर ट्वीट करने से पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। लालू से इतना भय क्यों है ये समझने की जरूरत है। एक राष्ट्रीय नेता, गरीबों का, दलितों का, शोषितों का नेता, और सुशील मोदी जी अब राजनीतिक रूप से दरकिनार हो चुके हैं। उनकी पार्टी ने ही दरकिनार कर दिया। तो एक अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं ताकि सुर्खियों में आए। वो लालू जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आप अपने यहां का पहले देखिए। उधर कांग्रेस ने भी सुशील मोदी पर निशाना साधा। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आदत रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किस प्रकार से येन केन प्रकारेण व्यवस्था को अपने कब्जे में लेना। और मोदी जी के क्या कहें, मोदी जी को हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दूध की मक्खी की तरह एक्टिव राजनीति से निकालने का काम किया है, तो इस प्रकार की ट्वीट करके या बयानबाजी करके वापस भाजपा में अपने पद को प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। से लालू प्रसाद की गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर बीजेपी मुखर हो गई। बीजेपी ने झारखंड सरकार को घेरते हुए लालू प्रसाद को होटवार जेल भेजने की मांग कर रही है। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, लालू प्रसाद जी को झारखंड के केली बंगले से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से मोबाइल एक प्रतिबंधित सूची में है, लेकिन इनकी तस्वीरें हमेशा आती है, मोबाइल से बात करते हैं, लोगों का मिलना जुलना जेल मैनुअल के विपरीत जारी रहता है, अनुमति नहीं ली जाती है लोगों के मिलने से। इन्होंने तो पूरे चुनाव का संचालन इसी केली बंगले से किया और मुझे नहीं लगता देश में कोई ऐसा उदाहरण है जब इतना बड़ा बंगला एक कैदी को दिया गया हो जो भ्रष्टाचार के कारण सजा काट रहा हो। अब उनके मोबाइल से बात करके सत्ताधारी दल के विधायकों को प्रलोभन देने की बातें सामने आ रही हैं। हम लंबे समय से इस सरकार से डिमांड करते रहे हैं कि लालू प्रसाद को वापस होटवार जेल भेजें और वहां इलाज कराएं। लालू प्रसाद के वायरल ऑडियो पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीधे सीधे हेमंत सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार की निर्वाचित सरकार को एक राजनीतिक साजिश के तहत गिराने की साजिश चल रही है, जिसमें लालू प्रसाद के साथ ही कांग्रेस और झारखंड की हेमंत सरकार भी शामिल है। राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, आरजेडी उसमें समर्थन कर रही है, कांग्रेस समर्थन करने वाली सरकार आज लालू यादव से मिलकर के षड्यंत्र करते हुए बिहार की सरकार को लोकतांत्रिक आधार पर जीती हुई निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रही है। झारखंड की धरती से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। राज्य की सरकार भी दोषी है, लालू जी भी दोषी हैं। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और लालू जी को जिस स्थान में रहना चाहिए था उस स्थान पर राज्य सरकार वहां उनको भेजने का काम करे। 8वीं बोर्ड में असफल विद्यार्थियों का झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल कल रिजल्ट जारी करने जा रहा है। कल आने वाले रिजल्ट में 42,000 फेल विद्यार्थी को 20% ग्रेस मार्क देकर पास किया जाएगा। झारखंड सरकार के निर्देश के बाद इस रिजल्ट को जारी करने के लिए जैक ने पूरी तैयारी कर ली। ग्रेस मार्क्स पर पास विद्यार्थियों को 9वीं क्लास में एडमिशन में दिक्कत ना हो, इसके लिए एडमिशन की तिथि को बढ़ाकर 24 नवंबर से 30 नवंबर कर दिया गया है। जो बच्चे एनुअल एग्जामिनेशन में प्रमोट नहीं हो सके उसके लिए 20% ग्रेस मार्क्स देने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, जिसमें सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
तो अब उसके अनुरूप हम लोग उस 20% ग्रेड मार्क्स दे करके रिजल्ट को फिर से हम लोग ठीक कर रहे हैं, और जो ही रिजल्ट तैयार हो जाएगा हम लोग उसको अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर। आखिरी में कितने बच्चे ऐसे बच्चे लगभग 42,000 के आसपास थे। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में 10 साल की बच्ची मर्शिला मुर्मू जीवन